क्या आपको कभी इससे प्यार हुआ है? मतलब ऐसा वाला प्यार, ना प्यार को समझ पाए ना खुद को समझ पाए। क्या आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं या ब्रेकअप से गुजर चुके हैं? सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, सब बर्बाद, सब खत्म, दुनिया तबाह वाली फीलिंग आ रही है कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? दुखी हैं आप, या आप आज भी अपने एक्स को स्टॉक कर रहे हैं, वर्तमान में रहते हुए इतिहास को जी रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, फंस गए अपने पास्ट में, अटक गए हैं कहीं पे। अगर ये सारी बात है ना गुरु, तो ये वीडियो आपके लिए है। ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, बार बार देखिए, क्योंकि आपको जवाब मिलेगा। क्यों? अरे भैया, हमारी अगली गेस्ट चेतना पारेख एक ट्रांसफॉर्मेशन कोच है, एक वेलनेस आर्किटेक्ट है, एक लाइफ कोच है, वो देंगे सारा जवाब आपको। तो गुरु हो जाओ शुरू, क्योंकि ये तेरी कहानी है, मेरी कहानी है, ये तेरी मेरी कहानी है। सो बेसिकली ये वाला जो पॉडकास्ट है, इट इज़ अबाउट लव। हम लव के ऊपर बात करेंगे, प्यार। और हमारा जो हम मूवीज़ में देखते हैं, हमारी जो कंडीशनिंग होती है, जो बचपन से हमने सीखा है कि लव क्या होता है, कैसा होता है आज की दुनिया में, और उसके बाद लव के बाद क्या होता है, जो हम सीखते हैं मूवीज़ में देखते हैं, उसके लेट्स से कि लव के बाद ब्रेकअप हो जाता है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, दिल टूटता है, लोग छोड़ के जाते हैं, उसके बाद बहुत पेन आता है, फिर हीलिंग होती है। तो एक पूरी जर्नी है, एक स्टेजेस है जो एक आम इंसान जो है ना उससे गुजरता है। तो उस स्टेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, क्योंकि हर आम इंसान कहीं ना कहीं तीन स्टेज से गुजरा है। उसमें आपका क्या रोल हो सकता है और एटलीस्ट आप कैसे इसको अनकवर कर सकते हैं, ये पूरे स्टेज है। तो ये इस पॉडकास्ट का ये क्रक्स है, ठीक है, तीनों स्टेज का। लेट्स टॉक अबाउट लव। प्यार, जहाँ मुझे पता है ना प्यार के बारे में, मुझे समझ में आया बचपन से, एंड आई टॉक अबाउट जहाँ से मैंने अपने सोसाइटी से देखा है, मूवी से देखा है, मम्मी पापा से सीखा है, जिससे भी सीखा है, प्यार मतलब इट कम्स विथ पेन, ठीक है? जहाँ प्यार है वहाँ दर्द होगा, क्योंकि छूटने का किसी का दर्द होता है। यू फील गुड अबाउट इट, इट्स अ काइंड ऑफ इमोशन, कि हम उस इमोशन को फील करना चाहते हैं, फिर हमको प्यार होता है किसी से, टू हैव दैट काइंड ऑफ इमोशन, वो फीलिंग आती है हमारे अंदर, एंड दैट इज़ सराउंडेड बाई लॉट ऑफ अदर, वो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ आती है, एक्सपेक्टेशंस, ऑब्सेशंस, वो भी हमारी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से हमने सीखा है, उसको कंडीशनिंग बोल सकते हैं, बट कहीं ना कहीं से सीखा है। और लव का जहाँ तक बात आता है ना, तो लव मतलब लड़का लड़की का प्यार, औरत मर्द का प्यार, ये हमारी सोसाइटी में भी बोला गया। होता तो बहुत कुछ हो सकता है, नेचर से प्यार, जानवरों से प्यार, मम्मी पापा का प्यार, सब प्यार है। तो मेरा इसमें से ये भी क्वेश्चन जुड़ा हुआ है ना कि क्या हर प्यार एक ही होता है, या हर प्यार का स्वरूप या उसका डायमेंशन चेंज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द जेंडर और टाइप सामने वाला? देखो, प्यार तो आपके अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। अगर हम प्यार के सवाल को उठाएं और इसमें ये उठाएं कि आपके इसमें दो सवाल थे। एक था कि प्यार में जब लोग पढ़ते हैं, मतलब किसी रिलेशनशिप में जब लोग घुसते हैं, तो उसके बाद रिलेशनशिप होता है, वो किसी इमोशन को भरने के लिए वो इमोशन रिलेशनशिप हमारे लाइफ में आता है। कभी कभी ब्रेकअप हो सकता है, कभी कभी दर्द, दिल दुख सकता है। वो एक सवाल था। और दूसरा सवाल था कि प्यार तो हर टाइप का होता है। हम अपने मम्मी पापा से, अपने भाई बहन से, अपने दोस्तों से, सबसे प्यार करते हैं। हम चीज़ों से भी तो प्यार करते हैं। मुझे मेरा ये येलो कलर का सूट बहुत पसंद है, मुझे ये कुर्सी बहुत, ये भी तो एक टाइप का प्यार है। मैंने कितने बार देखा है कि लोग चल रहे होते हैं और उनका फ़ोन गिर जाता है, और जैसे ही उनका फ़ोन गिर जाता है उनके चेहरे पर एक बड़ी सी निराशा आ जाती है, और क्योंकि उनको अपने फ़ोन से प्यार है। तो प्यार तो हर जगह होता है। अब देखो, अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ, और अब फ़ोन से थोड़ा इसको इंसान बना लेते हैं, आपके बाकी सवालों के जवाब में हम आएंगे। अगर हम किसी से प्यार करते हैं और उनको कुछ हो जाता है, तब हमारे दिल में क्या आता है? क्या हमारे दिल में उनके लिए केवल चिंता आती है, या हमारे दिल में एक डर आता है, या कि अब हमारा क्या होगा? ये भी हम कभी कभी इसको भी प्यार मान लेते हैं। तो जैसे आपने कहा, देखो, प्यार कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बाहर से अंदर की दिशा में चलती है। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्यार की दिशा अंदर से बाहर की तरफ है। हमारे अंदर प्यार जगता है, और उस प्यार की ऊर्जा, उस प्यार की एनर्जी, उस प्यार की शक्ति को हम आसपास के लोगों में बांटते हैं, आसपास की चीज़ों में बांटते हैं। हम अपने अंदर के प्यार को बाहरी दुनिया में कहीं ना कहीं देखते हैं। तो हम जैसे होंगे, हम प्यार भी वैसा ही करेंगे। अगर हमारे अंदर डर है, तो हमारे प्यार में भी डर होगा। अगर हमारे अंदर खुशी है, तो हमारे प्यार में भी खुशी होगी।
अगर हमारे अंदर लस्ट है तो हमारे प्यार में भी लस्ट होगा, अगर हमारे अंदर सब कुछ है तो हमारे प्यार में भी सब कुछ होगा। तो ओके, सो रिलेशनशिप और प्यार में फिर क्या फ़र्क है? आपने रिलेशनशिप का नाम लिया। रिलेशनशिप मतलब दो जन का एक दूसरे के साथ एक तरीके से होना। तो आज मैं अपने घर पे जो काम करने वाली दीदी आती हैं उनसे भी प्यार करती हूँ, पर उनके साथ मैं एक अलग तरीके से होती हूँ। उनके साथ मैं अपने प्यार को अलग अलग तरीके से दर्शाती हूँ। पूछती हूँ कि क्या आपने पानी पिया, इतने गर्मी से आए हो, क्या आपको कुछ खाना है। मैं अपने पति से भी प्यार करती हूँ, वो भी एक अलग डायमेंशन का प्यार है, उस प्यार को मैं अलग अलग तरीके से दर्शाती हूँ। मैं अपने दोस्तों से भी प्यार करती हूँ, उस प्यार को हम अलग तरीके से दर्शाएंगे। बच्चों से जब हम प्यार करेंगे तो हो सकता है हम उनको अपने गोदी में बिठा लें। बड़ों किसी बूढ़े से हम प्यार करें, हो सकता है हम उनकी गोदी में सिर रख कर सो जाएं। वो आपकी माँ हो तो आप एक अलग टाइप से प्यार करोगे उनको। वो आपके कोई स्ट्रेंजर है, उनको आप अलग तरीके से प्यार करोगे। जो आप अपनी माँ के साथ करते हो अचानक से किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं कर सकते। तो प्यार आपका किसी के भी साथ और किसी भी रूप के साथ हो सकता है। उस प्यार को आप कैसे दर्शाते हो उसकी सीमाएं बांधनी पड़ती है, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं। और आप किसी स्ट्रेंजर को जाकर हक कर लोगे तो शायद वो आपको धक्का मार दे, और खास करके अगर कोई लड़का लड़की, नहीं ऐसा भी नहीं है, कोई भी थप्पड़ मार सकता है, क्यों सिर्फ लड़का लड़की क्यों हो। और ये भी हो सकता है कि आप किसी स्ट्रेंजर लड़की को हक करो, आपको अच्छे से भी हक कर ले। ये सारी बातें हैं कि कंडीशनिंग है दिमाग में, रूल्स हैं दिमाग में बहुत सारे, जिन रूल्स का हम भार बनाकर पूरा दिन चलते रहते हैं। तो ये प्यार को भी रूल्स में बांध दिया गया। एग्जाम्पल, प्यार मतलब लड़का लड़की, औरत मर्द, और वो बहुत इंटेंस होता है। ये नेचुरली होता है, ऐसा होता है, या फिर हम लोग का कंडीशनिंग है जो उसको रूल्स में बांध कर उसको इंटेंस की तरह देखते हैं? मैंने ब्रेकअप का दर्द सिर्फ लड़का और लड़की के बीच ही सुना है। ऐसा नहीं है, ब्रेकअप का दर्द दोस्तों के बीच में भी होता है, पर हमारे दिमाग में वो कैसा दिखना चाहिए उसकी कोई छवि नहीं है। क्यों ब्रेकअप का दर्द आनंद मूवी में नहीं है जब राजेश खन्ना मर जाता है और अमिताभ बच्चन रोता है? वो ब्रेकअप का दर्द ही है। हमारे पास उसके उदाहरण नहीं है। हमने, जैसे आपने कहा, मूवीज में इसके उदाहरण नहीं देखे हैं। हमने अपने आसपास इतनी गहराई वाले लोग शायद आजकल देखना छोड़ दिए हैं, जो इतने प्यार में अपने दोस्तों से पढ़ते हैं कि दोस्त के नहीं होने से उनको ब्रेकअप टाइप फीलिंग आती है। पर ये सब हम सब ने ये महसूस किया है, हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। अब क्या हो गया, आजकल की दुनिया थोड़ी तो हमें, क्योंकि हम बातें कर रहे हैं फिलोसॉफिकल, पर हमें उसको कनेक्ट करना होगा आजकल की दुनिया के साथ भी। अब आजकल की दुनिया में क्या होता है, आपकी किसी से दोस्ती टूट गई तो आपका अंदर का स्वाभिमान, आपका ईगो इतना बड़ा हो जाता है कि आपके दिमाग में वो वाली बातें नहीं आती कि यार पता है सारी बातें छोड़ो, एक्चुअली तो मैं केवल उसको मिस कर रही हूँ, इसलिए आप फ़ोन उठाकर कॉल नहीं करते हो। आप हिसाब लगाते हो, पर मैंने तो 10 बार फ़ोन किया था, मैंने तो उसको इस पे भी बुलाया था, मैंने तो उसको उसने इतना कुछ मेरे साथ किया, मेरे बॉयफ्रेंड को भी छीन लिया, उसके बाद भी मैं उसकी बर्थडे पार्टी में गई थी। कैलकुलेशंस आ जाते हैं। मतलब ये सारी बातें हैं ना, ये सारी बातें रास्ते में आ जाती है। एक्चुअल प्रॉब्लम तो आपका यही है कि आपने किसी दोस्त से कुछ चाहा था और उसने शायद वो नहीं किया, और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो हम उनसे अगर खुलकर बात करेंगे तो निकले भी। शायद ऐसा भी हो कि वहाँ कभी प्यार था नहीं, तो वो अलग बात है। मैं कह रही हूँ जहाँ दो लोग के बीच में सच्ची में थोड़ा भी प्यार था, हमारा दिमाग उस प्यार को कैलकुलेशन में बांधकर, हिसाब में बांधकर बहुत छोटा कर देता है, और उस हिसाब में बंधने के बाद उस गुत्थी को हम सुलझा नहीं पाते, क्योंकि हम उसको हमेशा अपने दिमाग से सुलझाने की कोशिश करते हैं। पर हम किसी को, आज तक क्या आपने किसी को फ़ोन करके बोला यार जो हुआ वो हुआ, सब छोड़ दो, शुरुआत से शुरू करते हैं? ये भी तो हम कर सकते हैं ना। अगर सच्ची में प्यार है तो आप ब्लैंक स्लेट क्यों नहीं बन सकते? आप बन सकते हो, ये कैपेबिलिटी आपके अंदर है। क्यों होता है ब्रेकअप, मतलब, और अगर वो होता भी है, मतलब पहला क्वेश्चन ये है कि होता भी है क्या ब्रेकअप सच्चे प्यार में? मतलब अगर सच्ची में आप जो बोलो ना, देखो आपने पूछा ब्रेकअप और सच्चा प्यार, ये तो अलग अलग बात है। ओके, सो ब्रेकअप
देखो ब्रेकअप कुछ नहीं होता, ब्रेकअप होता है दो लोग क्योंकि मिले थे किसी पर्पस के कारण। वो जब मिले थे तो एक जैसे एक बिजनेस डील स्टार्ट हुई थी या एक जॉब स्टार्ट हुआ था कि ये लीजिए, ये कागज़ मैं साइन करती हूँ, ये कागज़ आप साइन करोगे, हम आपको जॉब देंगे और उस काम करने के लिए आपको ये 10 काम करने होंगे और उसके हम आपको इतने रुपए देंगे। ये एक ट्रांजैक्शन है ना। प्यार भी आजकल ऐसे होता है। जब प्यार ऐसे होता है तो वो एक ना एक दिन जॉब जाती है ना, एक ना एक दिन वो प्यार भी जाएगा। अगर ये इसको प्यार कहेंगे तो ये प्यार नहीं है, ये रिश्ता है। ये रिश्ता है, ट्रांजैक्शन है। रिश्ते में बहुत प्यार हो सकता है पर प्यार में रिश्ते की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके लेट्स से अभी ये लेट्स कि ब्रेकअप हो जाता है एक कपल तो अब दो लोग एक साथ जुड़े किसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए और अपनी कंडीशनिंग के कारण वो एक दूसरे से अट्रैक्ट भी हुए। क्यों वही दो क्यों जुड़े? दुनिया में तो 8 बिलियन लोग हैं, कोई भी किसी से भी जुड़ सकता था। वो दो लोग जुड़े क्योंकि उन दोनों के बीच में कुछ उसको जो चाहिए था वो इसके पास था, इसको जो चाहिए था वो उसके पास था। ये बातें शायद दिमागी लेवल पर एक लिस्ट बनाकर वो आपको ना दे पाए वो दो लोग भी, पर ऐसे ही होता है, एक जन की कमी को दूसरा जन पूरा करता है। बेसिकली सवाल ये है ना कि मेरा जिसको हम सच्चा प्यार बोलते हैं, इसको रियल मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन, सोल टू सोल कनेक्शन, इस लेवल की अगर मैं बात करूँ तो क्या उस लेवल में भी ब्रेकअप होता है? ऐसी कोई चीज़ है कि छोड़ के चले जाते हैं? छोड़ना जैसे अलग होने वाली कोई चीज़ होती है? देखो आप बहुत बड़े बड़े सवाल पूछते हो और फिर बोलते हो छोटे छोटे आंसर दो। ये बड़े सवाल नहीं अच्छा मैं अपना बताता हूँ, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता है कि व्हेन जब दो सोल टू सोल कनेक्टेड है ना, दो लोग यहाँ से कनेक्टेड है ना, यहाँ से कनेक्टेड है ना, तो वहाँ पे छूटना, ब्रेकअप जैसी ऐसी छोटे छोटे संज्ञा, फिर वो यहाँ से कनेक्टेड है ना, तो जब तक ये रहेगा तब तक वो रहेगा। अब सवाल ये है कि ये कब तक रहेगा। हाँ तो वही मेरा सवाल एक्चुअली वहीं से स्टार्ट हुआ था कि हम क्यों नहीं समझ पाते हैं कि ये वाला कनेक्शन को भी इसको प्यार बोलते हैं, इसी को प्यार बोलते हैं, राइट? पेपर पे साइन करना और ट्रांजैक्शंस वो रिलेशनशिप हो सकता है और वो सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है। प्लस रिलेशनशिप दोनों भी हो सकता है साथ में। हाँ, या सिर्फ रिलेशनशिप भी हो सकता है, उसमें भी आप खुश रह सकते हो। जैसे माँ और मतलब माँ बच्चों का प्यार भी एक रिलेशनशिप है, पर वो उसका एक रिश्ते का नाम भी है, मतलब उस रिश्ते का नाम भी है पर उसमें सच्चा प्यार भी है। ये सच्चा प्यार जो आप कह रहे हैं ना, ये किसी भी दो के बीच में हो सकता है, irrespective of gender, irrespective of age, irrespective of place, distance, time, irrespective of living and non-living. मैं एक योगी से मिला था, living and dead, irrespective। क्यों मीरा को कृष्णा से जो प्यार था, मीरा जी तो कृष्णा के बहुत सालों बाद आई थी। ये तो मिथोलॉजिकल स्टोरी है, बट मैं बनारस में मिला था एक योगी से। वो योगी जब 6 साल के थे, 6 साल के छोटे बच्चे थे, तो उन्हें एक 22 साल की लेडी से, औरत से प्यार हुआ था, और लाइक प्रॉपर औरत मर्द वाला प्यार हुआ था। एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, 6 साल का बच्चा एक 22 साल की औरत से कैसे प्यार कर सकता है। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई ये कैसे संभव कैसे है, तो वो कह रहे थे मेरे पिछले जन्म का कुछ छूट गया था, वो कैरी ऑन हुआ, तो मैं वही मेमोरी और वही गुण और कर्म लेके मैं इधर आया और मुझे वो हुआ बचपन से। बोले यार ये भी देखो पिछले जन्म की बात का छोटी नहीं मैं तो आई एम स्टॉपिंग हियर कि लेट्स, तो मुझे एक वो है, मैंने कहानी सुना दिया। तो कमिंग बैक टू प्यार वाला टॉपिक, ठीक है, लेट्स से उसको हटा देते हैं। अभी ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, ट्रांजैक्शनल प्यार इसी को बोलते हैं अगर आज की दुनिया में, कि अगर प्यार ट्रांजैक्शनल होता है। ऐसा जरूरी नहीं है राहुल, कभी कभी ब्रेकअप मतलब दो जन उस रिश्ते को डिसॉल्व कर रहे हैं, करेक्ट? आप दोनों के बीच में एक रिश्ता है, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, दोस्त का हो, पर आपका यहाँ पर मतलब हस्बैंड वाइफ या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पार्टनर्स से, दो पार्टनर्स, दो लोग जिन्होंने बोला हम जीवन एक साथ बिताएंगे और उनका ब्रेकअप हो रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि इस ब्रेकअप का मतलब प्यार का खात्मा है। मैं कह रही हूँ बाय क्लैरिफिकेशन, पार्टनर्स मतलब irrespective of gender, all genders, anybody, दो जन जो एक दूसरे को प्यार कह रहे कि हम एक दूसरे से प्यार में, हम शादी कर सकते तो करते, या जो भी, हम एक रिलेशनशिप में हैं एक दूसरे के साथ। इसमें बहुत बार प्यार होते हुए भी ब्रेकअप हो सकता है किसी और कारण से। अगेन मुझे आइडिया ध्यान एक मूवी का ही आ रहा है,
थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जिसमें स्टीफन हॉकिंग की वाइफ उनको छोड़कर जाती है इवेंचुअली। उनका प्यार नहीं ख़त्म हुआ होता, पर उनको अपना जीवन अलग तरीके से अब जीना है। वो अभी भी एक दूसरे के लिए उतना ही प्यार और सम्मान रखते थे। और दूसरा, ट्रांजैक्शन ख़त्म हो गया, कुछ जो चाहिए था वो मिल नहीं रहा, तो अब उस कारण से भी ब्रेकअप हो सकता है। जो चाहिए था वो मिल गया, उस कारण से भी ब्रेकअप हो सकता है। जो जिस कारण से हम जुड़े थे वो जैसे जब मैं क्लाइंट्स के साथ सेशंस लेती हूँ, जब हम अपना काम ख़त्म कर लेते तो हमारा भी तो डिपार्चर होता है ना, हम एक दूसरे को थोड़ी ना ऐसे ही मिलते रहते हैं। तो जो काम था वो हो गया, या जो काम था वो नहीं हो रहा, या कोई काम ही नहीं था पर टाइम ख़त्म हो गया एक दूसरे के साथ होने का, इन सब कारणों से ब्रेकअप हो सकता है। ठीक है, ये तो आप बता रहे हो कि जो दो मैच्योर्ड और हाँ उन लोगों के बीच है, बट अभी अगर आप हम गूगल मारे ना तो इस मोमेंट पे आज के दिन लाखों लोगों के ब्रेकअप हुए हैं। ईगो। और हमने किसी को चुना क्योंकि हम चाहते हैं वो हमारे अंदर एक ज़रूरियात को पूरा करे। मेरे अंदर एक ज़रूरत है, वो चीज़ तुम पूरा करो। हमने ये काम उस पर डाल दिया। जैसे ही हमने ये काम उस पर डाल दिया, शुरुआत में तो वो ये काम बहुत अच्छे से करेगा या करेगी, क्योंकि उसको भी कुछ ज़रूरत है आपसे जो आप उसको दे रहे हो। पर एक पॉइंट के बाद दोनों में से किसी को एक थकावट आएगी और वो बोलेगा अब मेरी ये ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, तो अब मेरी ज़रूरत भी नहीं पूरी हो रही है, सामने वाला बोलेगा मैं करूँगी भी नहीं। और ब्रेकअप होना कोई गलत बात भी नहीं है। अगर सच्ची में कोई, जैसे अगर दो जन शादी करते हैं और एक जन को बच्चा चाहिए और एक जन को बच्चा नहीं चाहिए, ये तो एक ज़रूरत है जो एक के पास है एक के पास नहीं है। अगर इसका वो कोई उपाय नहीं निकाल पाते हैं कि हम अडॉप्ट करेंगे या हम इतना टाइम बच्चों के साथ एक दूसरे के बीच में मिलकर कोई उपाय नहीं निकाल पाते, तो वो कारण भी तो हो सकता है ब्रेकअप होने का। उसमें ये भी तो हो सकता है वो दोनों एक दूसरे से फिर भी प्यार करते हो। मैं कह रही हूँ कि कारण बहुत हो सकते हैं, पर जो आप कह रहे हैं कि ईगो के कारण ब्रेकअप होता है, हाँ बहुत होता है। नासमझी के कारण भी ब्रेकअप होता है। हो सकता है वो इंसान आपके लिए हर तरीके से सही हो, फिर भी आपका ब्रेकअप हो रहा है उनके साथ। अभी मान लीजिए ब्रेकअप हो जाता है एक कपल में, सो यहाँ पे आपने दो सिचुएशन दिया। एक तो सिचुएशन दिया कि ईगो की वजह से ब्रेकअप हुआ, और एक सिचुएशन जो दो मैच्योर्ड लोगों में एमिकेबल ब्रेकअप होता है कि ज़रूरत नहीं है और वो उस पॉइंट पे वही सही है। ऐसा भी नहीं है ना, लोग ब्रेकअप के बाद दोस्त भी तो रहते हैं। ऐसा पॉसिबल है? हाँ ज़रूर पॉसिबल है। बहुत अच्छे दोस्त रह सकते हैं, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते। अगेन, आप गए थे एक साथ, आप एक साथ क्यों हुए थे, एक साथ होने के बाद आपने एक दूसरे के साथ क्या किया, और एक साथ नहीं होने के बाद आप अपने साथ क्या कर रहे हो और एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हो। आई थिंक ये पूरी बात को एक छोटी सी बात पहले टाई अप कर देगी। हम ये मान ले अगर कि मेरे इमोशंस और मेरी ज़रूरतों का जवाब मेरे से बाहर है, तो ये पहली ही झूठ बात है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो किसी और का काम है उसको पूरा करना। तो आप कहेंगे चेतना अब तो आपने पूरी समाज की कंडीशन उसी को तोड़ दिया। नहीं, अगर मेरी ज़रूरत है कुछ लेवल ऑफ पैसे, तो हो सकता है मैं वैसे इंसान से शादी करूं जो उतने लेवल ऑफ पैसे मुझे कमा के दे सके, और वो मैं जानूं अच्छे से कि अच्छा, वन ऑफ द रीजंस आई हैव मैरिड दिस मैन और दिस वुमन और दिस पार्टनर और आई एम स्पेंडिंग माई लाइफ विद दिस पर्सन इज कि वो मेरी ये नीड को भी पूरा कर रहे हैं। या तो आप इस बात को जानो, या तो आप किसी न किसी कारण से जुड़ो ही मत। बस मुझे इससे प्यार है, मुझे इसके साथ होना है, मुझे और किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। कल वो पैसे लाएगा तो भी ठीक, कल वो पैसे नहीं लाएगा तो मैं इसलिए उसके साथ नहीं, मैं किसी कारणवश उसके साथ नहीं हो रही हूँ, मैं कुछ पाने के लिए उसके साथ नहीं हो रही हूँ, मैं किसी और चीज़ से भागने के लिए उसके साथ नहीं हो रही हूँ। मैं उसके साथ इसलिए हो रही हूँ या हो रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी उसी के साथ होना है। ये भी एक तरीका है। और ये भी एक तरीका है कि मुझे तो किसी ना किसी से तो शादी करनी है, तो इसी से कर लेते हैं, ये सुंदर है, इसी से कर लेते हैं, पैसे वाला है, इसी से कर लेते हैं, ये लड़की तो बहुत फेमस है, इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि ये लड़का तो ये काम करता है और ये काम मुझे बहुत पसंद है। अगर आप ये कर भी रहे हो तो आपको ये जानना चाहिए, और ये जानना ही एक अवेयरनेस है।
और ये जब अब मैं आपके पहले सवाल से जोड़ूं थोड़ा सा इसको, कि मेरा काम यही है, आपने ये अवेयरनेस, ये जागृति लाना कि आप जान सके कि आप कोई काम क्यों कर रहे हैं, आप कोई काम कब कर रहे हैं, आप कोई काम कैसे कर रहे हैं। आपने अगर ये कुछ बातें जान ली, अब आपको दिक्कतें कम आएगी, क्योंकि आप भ्रम में कम जी रहे हो। आपको पता है आपने ये इसलिए किया और वो इसलिए किया, और जब वो टूटेगा या जाएगा तो आपकी एक इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहेगी, आप उस बात को पकड़ कर नहीं रखोगे, आप उसको छोड़ दोगे, आप उसको जाने दोगे। बट होता है इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा। मैं उसी मेरा अगला क्वेश्चन वही है कि ब्रेकअप में सफरिंग होता है, ग्रीफिंग होता है, पूरा प्रोसेस होता है। इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड है, उसको 10 साल लगे ऑलमोस्ट निकलने में। 10 साल तक वो यूं ही भटकता रहा, वेट करता रहा और अपनी एक्स के चक्कर काटता रहा, इंतज़ार करता रहा। आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने पास्ट को सालों सालों होल्ड करके बैठते हैं, निकल ही नहीं पाते, मतलब एक लूप में फंसे हुए हैं। और जब वहाँ पे उस अपने पास्ट में जी रहे हैं तो ऑब्वियसली अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। प्रेजेंट एंजॉय नहीं कर रहा तो कोई फ्यूचर नहीं होता उनका। और ये ज़्यादातर लोगों में ऐसा होता है कि अपने निकल नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों, मतलब क्या प्रॉब्लम है? देखो क्या प्रॉब्लम है ये तो बताना मुश्किल है मेरे लिए, वो तो इंडिविजुअली प्रॉब्लम चेंज होती रहेगी। पर ऐसा इसलिए हो सकता है और होता भी है क्योंकि हम ये बात भूल जाते हैं कि लाइफ इज़ फॉरवर्ड मूविंग। आप कहीं पर भी रहो, आपकी जीवन आगे निकल रही है, आपका समय ख़त्म हो रहा है, ये बात हम भूल जाते हैं। ये बात हम भूल जाते हैं कि हम जहाँ इस दुनिया में आए हैं, इस दुनिया में बहुत कुछ है देखने के लिए। जैसे यहाँ आपके बाहर बहुत सारे पेड़ हैं, अब एक पेड़ मर जाए तो मैं रो सकती हूँ, मैं रोज़ इसी खिड़की को देखकर रो सकती हूँ कि मेरा वो पेड़ मर गया, मेरा वो पेड़ मर गया, मेरा वो पेड़ मर गया। या मैं रोज़ इस खिड़की के पेड़ों पर नए नए आए हुए पत्ते देख सकती हूँ, नए नए फूल देख सकती हूँ, नई नई चीज़ें देख सकती हूँ। एक्सेप्टेंस कितनी है मेरे अंदर किसी बात को एक्सेप्ट करने की, किसी बात को, किसी चीज़ के होने को स्वीकारने की मेरे में कितनी एबिलिटी है, ये डिसाइड करती है कि आप कितना जल्दी किसी बात से मूव ऑन कर पाओगे। तो मैं मान ही नहीं सकता कि उसने मुझे छोड़ दिया। क्यों नहीं मान सकते आप? वो क्या एक अलग इंसान है या नहीं है ना? वो अलग इंसान अपनी चॉइसेस ले सकता है या नहीं ले सकता? उसने चॉइस ले लिया आपको छोड़ने की, अब आप कैसे नहीं मान सकते? हमारे मेरे सुलग गई, मुझे रिजेक्ट कर दिया, ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं। कर दिया, सच्ची में कर दिया। पर अब उसने आपको रिजेक्ट नहीं किया, उसने किसी और को एक्सेप्ट किया, शायद किसी और वस्तु। दिमाग ऐसा नहीं समझता ना, फीलिंग आती है कि दिमाग तो ऐसे ही समझेगा जैसे उसको जिस मूड में रहने की आदत है। ये बात आपको पता है कि हमारा दिमाग एक जैसे मैं बहुत बार कहती हूँ कि अपना वातावरण अपने साथ लेकर चलो। हम ना आसपास के वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाते हैं, हमारा अपना वातावरण नहीं है। अपना वातावरण साथ में लेकर चलो ना। आप अपना वातावरण साथ में लेकर चलोगे तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो उसका प्रॉब्लम है। अगर मेरा वातावरण बड़ा कूल है, मैं बड़ी कूल हूँ, उसको नहीं चाहिए होगा यार अब वो ना लग गई उसको मेरे को। हम कुछ भी सोच सकते हैं, वो तो हमारी चॉइस है हम क्या सोचें। तो हमारी कमी होती है। कमी मतलब कमी इन द सेंस कि किसी ने मुझे छोड़ दिया, ठीक है, और मैं ग्रीफ में, मुझे बहुत मेरा पेन हो रहा है, मेरी वॉट लग गई है। वो हमारी कमी होती है कि मैं ग्रीफ में चाहता हूँ कि हमें अपने अंदर कुछ। देखो इसमें कमी अगर मैं कहूँगी तो फिर मैं बड़ी क्रूअल साउंड करूँगी, इसलिए मैं नहीं कहूँगी। पर हाँ, हमारी कमी होती है कि हमने अपने आप को इतना स्ट्रांग नहीं बनाया। अब आप कहोगे भाई हमको तो कभी किसी ने इतना स्ट्रांग बनने के लिए कहा ही नहीं, तो पर अभी तो आपको जीवन कह रहा है ना, इस क्षण तो आपको जीवन कह रहा है ना इतना स्ट्रांग बनने के लिए। तो अब आप कोशिश करें और बने। अगर आप 0 लेवल स्ट्रांग है और आपका पेन 80 पे है, ठीक है, मान लिया आप 80 पे पहली बार पेन सफ़र कर रहे हो, पर आप अपनी स्ट्रेंथ 40 पर तो ले जाने की कोशिश करें। जब आपने अपनी स्ट्रेंथ 40 पर ले गए तो अब आप तो सिर्फ 40 के डिफरेंस पे दुखी हो ना। पेन कम होता चला जाएगा। आप अपने आप को सक्षम बनाते जाएं, अपने आप को स्ट्रांग बनाते जाएं। फिर से मैं वही बात कहूँगी, अपनी जागृति बढ़ाते, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते रहे, अपनी चेतना का विस्तार करें। चेतना का विस्तार करें। और आप देखिए कि आप क्या क्या नहीं कर सकते। अगर
ये थोड़ी बड़ा क्लेम हो जाएगा क्योंकि आप मुझे बार बार कहते हैं कि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, पर मैं एक क्लेम यहाँ कहना चाहूँगी कि अगर आपने आज के बाद सारे दुनिया के काम छोड़ दिए और एक काम उठा लिया कि मैं अपने आप को सक्षम इंसान बनाऊं, कुछ भी हो जाए, आपने अगर ये एक काम आज उठा लिया, आप कभी हार ही नहीं सकते। आप आज के बाद नहीं हारोगे। आप जीवन में बस एक काम उठा लो, आप ये सारे काम छोड़ दो। ये सारे काम आप पकड़ते हो क्योंकि आप चाहते हो कि आप सक्सेसफुल बनो, हैप्पी बनो, उसको सक्सेस, मैं मरूं तब मैं बोल सकूं कि अच्छा जीवन था, है ना। कोई अगर पीछे देखकर, क्योंकि मैं तो मर गया, अब मैं थोड़ी ना जानूंगा कि क्या जीवन था, तो मेरी कोई ऑटोबायोग्राफी पढ़े या बायोग्राफी पढ़े, क्योंकि मैं तो नहीं लिखूंगा अपनी ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी पढ़े तो वो बोले वाह इसका जीवन कितना अच्छा था। ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए ना, तो ये सर्टिफिकेट आप अपने आप को खुद ही दे दें और जीना शुरू करें अब से इस चांस। तो उसके लिए छोड़ने की क्या जरूरत है सारा काम? आपने कहा सारा काम छोड़ के खुद पे काम करो ना। ये आप इजीली जीना सीख पाओगे। छोड़ने का मतलब ये है कि उस चीज से अटैच मत रहो। छोड़े मतलब उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी करें, पर उसको हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फाइटर डांस भी सीख सकता है और एक डांसर फाइटिंग भी सीख सकता है। या चलो इसको और सिंपल बनाते हैं, एक डांसर योगा भी करता है। वो योगा करने के लिए नहीं कर रहा, वो योगा इसलिए कर रहा है ताकि वो डांसर अच्छा बन सके। एक योगी स्ट्रेचिंग भी करता है। वो स्ट्रेचिंग इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो स्ट्रेचिंग करे, वो स्ट्रेचिंग इसलिए कर रहा है ताकि वो योगा अच्छा करे। और कोई योगी ऐसे भी होते हैं और ऐसे भी जीते हैं, वो हर काम इसीलिए करे ताकि उनका योगा अच्छा हो। अब योग का क्या मतलब है वो किसी और दिन किसी और पॉडकास्ट में बात करेंगे। तो बेसिकली अभी हम हीलिंग की बात कर रहे हैं और हाँ उसी पे हम आ गए, हीलिंग पे आ गए। तो बट ठीक है, अभी बंदा को प्यार हुआ, ब्रेकअप भी हो गया, अब हीलिंग, अच्छा हम उसी प्रोसेस में। अरे वाह, अब मैं आपको घुमा फिरा के वापस यहीं पे लेके आ रहा हूँ। चलो प्यार हो गया, ब्रेकअप हो गया, प्यार भी हो गया, ब्रेकअप भी हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्यार हो और वो साथ में रहे। हाँ, ऐसा ये पॉसिबिलिटी को भी थोड़ा एक्सप्लोर करनी चाहिए हमें। क्यों हम सिर्फ ब्रेकअप की बातें करें? हाँ, क्योंकि लोगों को जरूरत है सुनने की। बट हम ये भी शायद सुनाए उनको कि क्या अच्छा पॉसिबल है, तो शायद ब्रेकअप से वो निकल पाए। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ऑब्वियसली लाइफ इज लुकिंग फॉरवर्ड, राइट? लाइफ इज लुकिंग फॉरवर्ड। तो बहुत बार अगर आपके अंदर ही प्यार है तो आपको बहुत बार प्यार भी हो सकता है, कई लोगों से प्यार हो सकता है, उतने ही गहरा प्यार हो सकता है। ये भी एक अलग कंडीशनिंग है कि आपको सिर्फ एक से ही, अगर बंदा बंदी की प्यार है तो एक से ही प्यार हो सकता है। ये कंडीशनिंग नहीं है, ये ऑल्सो सोसाइटी को चलाने का एक फॉर्मेट है। और कैसे सोसाइटी चलेगी? हमें कैसे पता चलेगा किसका बच्चा किसका है? हमें कैसे पता चलेगा उसकी सरनेम क्या है? तो हाँ, लाइक शादी और हाँ राइट, वो सेटअप भी ज़रूरी है। मैं एक सिनारियो कहना चाहती हूँ यहाँ पर, आप आगे बढ़े उसके पहले, कि एक रिश्ता ऐसा भी हो सकता है जहाँ दो जन मिले और वो कहें कि मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। तुम एक इंसान हो, मैं एक इंसान हूँ, हम दोनों जीवन के रास्ते पर चल रहे हैं, अपने अपने रास्ते पे चल रहे हैं। तुम भी अपने जीवन में पैदा हुए थे और तुमने बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में देखी और आज तुम यहाँ हो। मैं भी अपने जीवन में कहीं पैदा हुई थी। मैं थोड़ा सा लेवल बात का बढ़ा रही हूँ, पर मुझे लगता है कि सब समझ पाएंगे। हम पहुँचे कहीं पर जीवन में और फिर हम एक साथ मिले। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें भी मुझसे कुछ नहीं चाहिए। हम बस एक दूसरे की मदद करेंगे साथ में रहकर। जो तुम्हें मुझसे चाहिए मुझसे खुले मांगना, अगर मेरे पास होगा तो मैं दे दूंगी, एंड वाइस वर्सा। कोई गेम्स नहीं खेलेंगे एक दूसरे के साथ, मिलकर लाइफ के साथ गेम खेलेंगे। ओके, ऐसा भी तो रिश्ता हो सकता है ना। यहाँ गेम को गलत शब्द मत लेना। गेम मतलब लाइफ के साथ मस्ती करेंगे। इंस्टेड ऑफ मैं अकेले अपने स्ट्रेंथ्स और अपने वीकनेसेस, जैसे हम माउंट एवरेस्ट टीम के साथ चढ़ते हैं ना, अकेले नहीं चढ़ते। उसका एक रीज़न होता है। उसका रीज़न ये होता है कि हम उस रास्ते में कोई हमारी कमज़ोरियां हैं, कोई हमारे बेनिफिट्स, कोई हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, और सेम विथ हमारे, अगर हम 10 लोग के ग्रुप में चल रहे हैं, बाकी 9 के साथ भी यही है। हम ये पूरी टीम का फ़ायदा उठाएं ना। फ़ायदा किसी एक के लिए नहीं, पूरी टीम के लिए। हमने
चेतना के स्तर को बढ़ा दिया, इसको अवेयरनेस की कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया। दो फुलफिल्ड लोगों के बीच का प्यार, वो भी मैं कह रही हूँ, उसको फिर हम प्यार बोले, दोस्ती बोले, उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। उसको आप जो बोलो, उसमें आप जो करो। मैं कहना चाहती हूँ कि एक रिश्ता ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप उसके बाद बोलो ठीक है इस रिश्ते को हम ऑन हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बुलाना चाहते हैं, भाई बहन को बुला लो, हस्बैंड वाइफ को बुला लो, कुछ भी बुला लो, वो प्यार तो है, वो रिश्ता है। मतलब वो दो जन का कनेक्शन है। आप उसको एक नाम देना चाहते हो, आप खुद भी नाम देना चाहते हो, आप दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं कह रही हूँ आपका हर रिश्ता ऐसा होना चाहिए। ओह, संभव है? एकदम संभव है, ये 100% संभव है। सबके साथ ऐसा ही रिश्ता हो, मतलब उस रिश्ते में ऑटोमेटिकली देखो, एनर्जी भी एक चीज़ होती है। हम सोचते हैं ना कि मैं सिर्फ ये शरीर हूँ और इस शरीर को पानी चाहिए और इस शरीर को खाना चाहिए, तो मैं तो उसी से शादी करूँगा जो बहुत अच्छा कुक हो, क्योंकि मेरे को खाना बहुत पसंद है। हम इतना ही सोच पाते हैं, इसलिए आपका सवाल उस बात पर सही है। पर हम बहुत बड़े हैं, हमारी ऊर्जा बहुत बड़ी है, हमारी कैपेबिलिटीज़, हमारी पॉसिबिलिटीज़ बहुत बड़ी हैं। ये नहीं जानना सफरिंग का वजह है, स्पेशली इन केस ऑफ ब्रेकअप। जी, नॉट स्पेशली इन केस ऑफ ब्रेकअप, बिकॉज़ ये टॉपिक अभी उसी का चल रहा है ना, इसलिए। हाँ, पर ये नहीं जानना हर बात का सफरिंग का कॉज है, इंक्लूडिंग ब्रेकअप। हम ये भूल जाते हैं कि हम तो चल ही रहे हैं, हम ही अपनी दुनिया लेकर, हम ही अपना माहौल लेकर चल ही रहे हैं, ये बात हम भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ी और बहुत छोटी दोनों ही ये बात है। ओके, ठीक है। अगर चलिए ठीक है, मान लेते हैं, सो ज़्यादातर लोग तो सफ़र करते हैं बिकॉज ऑफ अभी जो हमने डिस्कस किया, उनको पता ही नहीं है कि वो हैं कौन, राइट? दैट्स द क्रक्स। जी, हम जानते ही नहीं है, इसलिए हमारे में जितनी अवेयरनेस होगी हम उतना जानेंगे कि हम क्या हैं, और हम क्या है, तो क्या हमको फिर ये प्रॉब्लम है या हमारे लिए प्रॉब्लम भी नहीं है, हमारे लिए केवल एक बात है। बट उतना नहीं पता है ना, लोग माइंडफुलनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि हम क्या हैं, तो उसको अवेयरनेस को अपने जीवन में लाने की कोई बड़े बड़े तरीके नहीं है, बहुत आसान तरीके। हाँ, उसी पे मैं आने वाला था कि क्या है हीलिंग का प्रोसेस, क्या होता है, क्या आप सजेस्ट करेंगे सिंपल वे में कि आप सपोज मेरा आज ब्रेकअप हो गया, मैं पूरा रो रहा हूँ, सुसाइडल थॉट्स आ रहा है, ठीक है, आपसे मिला, आप मुझे अगले 7 दिन के लिए क्या करने बोलेंगे, मुझे बहुत अच्छा बेटर फील हो? देखो, अब पहले मैं एक डिस्क्लेमर दूंगी, उसके बाद मैं आंसर दूंगी एज यूजुअल। तो डिस्क्लेमर ये है कि वो तो आप कौन हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो पहले इसीलिए आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि मैं 1-on-1 ही काम करती हूँ लोगों के साथ। जब मैं 1-on-1 लोगों के साथ काम करती हूँ तो इसलिए करती हूँ ताकि जब मैं उनसे मिलूँ तो मैं जानूँ कि उनको क्या सोल्यूशन यहाँ पर फिट रहेगा। पर इन जनरल मैं क्या बातें बता सकती हूँ, मैं कहूँगी आप थोड़ा सा जाकर नेचर में टाइम स्पेंड करें, नेचर के साथ ज़बरदस्ती करें, क्योंकि नेचर आपसे कोई एनर्जीज ले लेगा जो आप अपने दिमाग से जब उसको या अपने शरीर से उसको प्रोसेस करने की कोशिश करोगे तो वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा और उसमें आप अपने खुद के दिमाग से और बहुत सारे प्रॉब्लम्स और ऐड कर दोगे। अपने इमोशंस के कारण भी आप बहुत कुछ ऐसे सोचने लगोगे जो शायद ना सोचने में ही आपकी भलाई है। तो आप नेचर में किसी पार्क में जाकर बैठ जाओ, किसी नदी के पास जाकर बैठ जाओ, थोड़ा सा अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आओ, ऐसी कोई चीज़ करो जो आपको पसंद है करना, अपने ध्यान को कहीं और हटाओ। डिस्ट्रैक्शन वर्क करता है इसमें? अब डिस्ट्रैक्शन का क्या मतलब है? ध्यान को कहीं और हटाना? हाँ, ठीक है, नहीं मतलब भाई ये तो बहुत छोटा मतलब हो गया, ध्यान और पर हाँ सही बात है, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रैक्शन भी करें आप, पर अपने ध्यान को किसी ऐसी जगह पर लगाए। मैं थोड़ी मेडिटेशन की बात कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। जैसे एक मेडिटेशन फॉर्म है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। अब वो क्या होता है और कैसे होता है उसमें मैं नहीं घुसूंगी, पर जब आप उसको समझने की कोशिश करते हैं क्यों ये काम करता है, तब वो आपको कहते हैं कि ये इसलिए काम करता है कि हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली उस तरफ चला जाता है जहाँ उसको कुछ ज़्यादा पसंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अभी आप और मैं यहाँ बात कर रहे हैं और बाहर में आपका फेवरेट गाना बजा, तो आपका ध्यान आपके फेवरेट गाने की तरफ चला जाएगा।
पर बाहर में आपका अनफेवरेट गाना बजा तो भी आपका ध्यान वहाँ चला जाएगा, क्योंकि आपने बहुत बार सोचा है कि ये मेरा अनफेवरेट गाना है। पर बाहर में कोई नॉर्मल कोई भी गाना चला तो आप अभी यहाँ पर इस बात में आपका ध्यान रहेगा, क्योंकि आपको इस बात में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो आपको किस बात में ज़्यादा रस मिलता है, अगर आप बहुत दुखी हैं तो आप ऐसा कोई काम करें जो आपको बहुत खुशी देता है। ओके। तो हो सकता है आप दुखी हैं एक दिन के लिए, आपको खुशी देनी पड़े अपने आप को 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, पर एटलीस्ट जैसे आपने कहा किसी को 10 साल लग रहे हैं ब्रेकअप से निकलते हुए, पहली बार 10 साल शायद नहीं लगेंगे, और दूसरी बात कि जितना भी टाइम लगेगा उस टाइम में आप तो खुशी की तरफ ही बढ़ रहे हैं ना। हमने लाइफ की दिशा को तो नहीं छोड़ा। कुछ भी हो और जो भी हो उसके साथ हम अपने लेवल से कितना भी जस्टिस कर सकें, वो दोनों एक बात है। पर एक बात ये है कि हमें जीवन की दिशा का ध्यान है या नहीं है, ये सवाल है। अगर हमें जीवन की दिशा का ध्यान है, हमें हमारे ऊपर थोड़ी सी अवेयरनेस है कि ठीक है अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मेरा दिमाग ठीक जगह पर नहीं है, अभी मुझे सो जाना चाहिए, अभी मेरा दिमाग ठीक जगह पर नहीं है, मुझे कुछ खा लेना चाहिए, इतनी अवेयरनेस तो हम रख सकते हैं ना। अगर हम यही मानते हैं कि हम ये शरीर है तो हम एटलीस्ट अपने शरीर का ध्यान तो रख सकते हैं ना। ये छोटी सी चीज़ से हम शुरू कर सकते हैं। इसके आगे में तो अनलिमिटेड चीज़ है जो हम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि जब लोग मेरे पास आते हैं तो हो सकता है वो आए और मुझे कहे ये मेरा प्रॉब्लम है, पर जब जाएंगे तो कहेंगे कि ये तो अपॉर्चुनिटी थी लाइफ की सबसे बड़ी। हाँ सही बात है, मेरे साथ हुआ ऐसा। ओके नाइस। सो सॉल्यूशन है, और बहुत सॉल्यूशन है, पक्का सॉल्यूशन है। हाँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में जिसका सॉल्यूशन नहीं है। हमें लगता है कभी कभी कि हम फंसे हुए हैं हम, क्योंकि हमारी सोच वहाँ तक जा नहीं पाती है, और हमारी सोच वहाँ तक नहीं जा पाती इसका केवल एक कारण नहीं है कि हम उतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, इसके कई कारण हैं, जिसमें से एक कारण ये हो सकता है कि हम उतने इंटेलिजेंट नहीं हैं तो मदद मांगो, या एक कारण ये हो सकता है कि हम उतने इमोशनली मैच्योर नहीं हैं तो मदद मांगो, या ये कारण हो सकता है कि हमें पता ही नहीं है कि हमें मदद की ज़रूरत है तो अपने आप से बात करो। क्योंकि अगर ये कुछ भी नहीं है तब तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं है, आप इतने सहज ही हो कि आपको लाइफ में प्रॉब्लम आई और आपको पता ही नहीं चला। जैसे जानवर होते हैं, आपको पता है हम इतनी बिल्लियाँ यहाँ हमारे घर के आसपास घूमती हैं, उसमें से कितनी बिल्लियाँ होती है जो बहुत दिनों तक लंगड़ाते लंगड़ाते चलती है, पर ऐसी उनकी कोई दिनचर्या नहीं होती, ऐसा उनका कोई काम नहीं होता जो वो नहीं करती है। उसमें भी करती रहती है सब कुछ, उसको पता ही नहीं है, उसको पता है कि अभी उसको पैर उठाकर चलना है। आप उतनी सहजता से जियो, फिर कुछ तो करो यार, क्यों जबरदस्ती प्रॉब्लम में जी रहे हो। या तो प्रॉब्लम नोटिस मत करो, या प्रॉब्लम को नोटिस करने के बाद उसको भूलना या उसको छोड़ना सीखो, या उसको सॉल्व करना सीखो। इससे कम क्या कर लोगे। और फिर सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, टूल्स है बहुत सारे, जिसमें वन ऑफ द टूल्स इज कि हम कैसे सीखे उसको छोड़ना, जिसमें से वन टूल इज हम कैसे सीखे कि इसको हम जीवन में आगे पकड़े ही ना। ये सारे टूल्स हैं, टूल्स की कोई सीमा नहीं है, टूल्स की सीमा तो आपकी लेवल ऑफ डेडिकेशन डिसाइड करेगी। आप किस लेवल का सोल्यूशन चाहते हो। आप मेरे पास आते हो, बोलते हो मेरे कपड़े की दुकान है, चेतना एक बढ़िया सा शर्ट दिखाना, तो मैं आपको पूछूंगी ना सर बजट क्या है। ऑप्शन तो बहुत है। ऑप्शन हमारे दुकान में तो 50 रुपए से लेकर 5 लाख तक के शर्ट हैं। आपका बजट क्या है। 5 लाख से ऊपर का। फिर तो पहले हमें nice. ये तो अच्छा था, ये हो गया।